इंडिया की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें मैं आपको 3 मिनट में बता दूंगा। राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि हरियाणा के 2024 असेंबली इलेक्शंस में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन के बिल्कुल पहले कहा कि उनके पास एच फाइल्स हैं। इन्होंने बताया कि इन 25 लाख वोट्स में से 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर्स, 93,174 इनवैलिड वोटर्स और 19.26 लाख बल्क वोटर्स थे। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर एक प्लानर ऑपरेशन चलाया और हरियाणा इलेक्शन को अपने फेवर में कर लिया। बीजेपी और ईसीआई ने उनके एलिगेशंस को फॉल्स और बेसलेस बताया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ऑफिशियली सेल पर रख दिया गया है। फ्रेंचाइजी के करंट ओनर डाइजियो ने नए बायर्स ढूंढने की प्रोसेस शुरू कर दी है और उम्मीद है कि 31 मार्च 2026 तक नए ओनर्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। इस सेल प्रोसेस की कंफर्मेशन एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर में दी गई है। डाइजियो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए एक लेटर में कहा है कि कंपनी अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी आरसीबी को बेचने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है ताकि नए ओनर्स फ्रेंचाइजी को टेक ओवर कर सके। बिहार इलेक्शंस का फेज 1 6 नवंबर को शुरू हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आरजेडी के तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं। दोनों ही कैंडिडेट्स इलेक्शन के पहले फेज के जरूरी कैंडिडेट्स हैं। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव महुआ सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि बीजेपी की मैथिली ठाकुर अलीनगर से अपनी किस्मत आजमा रही है। इंडियन रेलवेज एक चलती ट्रेन में पूरा का पूरा डब्बा लगाना ही भूल गया। यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में एक बड़ी गलती हो गई जब रेलवे स्टाफ ट्रेन में 3rd एसी कोच लगाना ही भूल गया। इस वजह से पैसेंजर्स को दूसरे कोचेस में एडजस्ट करना पड़ा और काफी भीड़ हो गई। ग्वालियर पहुंचते ही पैसेंजर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट के बाद स्टेशन पर मिसिंग कोच फाइनली अटैच किया गया और ट्रेन फिर से चालू हुई। इंडिया की ईडी को एक मॉडल एजेंसी कहा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एफएटीएफ ने। एफएटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स पर नजर रखना। एफएटीएफ ने अपनी ग्लोबल रिपोर्ट में लिखा कि इंडिया उन थोड़े देशों में से है जिनके पास स्ट्रॉन्ग लॉज और सिस्टम्स हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ईडी, सीबीआई और एफआईयू-आईएनडी के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है जिससे केसेस अच्छी तरह से हैंडल किए जाते हैं। महाराष्ट्र इंडिया की पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने इलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करी है। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टारलिंक के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ताकि उन जगह पर भी इंटरनेट मिले जहां अभी नेटवर्क नहीं पहुंचता। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पार्टनरशिप को डिजिटल इंडिया और फ्यूचर रेडी महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा कदम बताया। व्लादिमीर पुतिन दोबारा से रशिया में न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सरकार के ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू करने के प्लान्स रेडी करें। ये स्टेप डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट स्टेटमेंट्स के बाद आया जिसपे उन्होंने कहा था कि अमेरिका भी न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग वापस स्टार्ट कर सकता है ताकि रशिया और चाइना के लेवल पर आए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया तभी न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करेगा जब यूएसए पहला स्टेप लेगा। इंडियन नेवी अभिमन्यु नाम का एक नया एडवांस ड्रोन बना रही है। इस ड्रोन को एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले फाइटर जेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स हैं जैसे स्टेल्थ कैपेबिलिटी, एआई ड्रिवन कंट्रोल और एयर टू एयर किल एबिलिटी। इस ड्रोन को 2026 तक कैरियर फ्लीट का हिस्सा बनाने का टारगेट है। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।